हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत डरावनी सी लग रही होंगी क्योंकि अभी जस्ट सो के उठी हूँ मैं। और आज मैं सोच रही थी व्लॉगिंग करते हैं। दीदी आ रही थी, एक बार और आई थी मिलने संडे को, तो मैंने ना व्लॉगिंग नहीं किया था। मैंने शॉर्ट्स में मिनी व्लॉग कर दिया था। इस बार मैंने सच में एकदम व्लॉगिंग की ही नहीं है। बस जिस दिन मैं आई थी मैंने वो व्लॉग किया था, फिर मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की है। मैंने सिर्फ रेस्ट किया है, आराम किया है, क्योंकि बहुत ही कम दिनों के लिए आई थी। बगल में काम हो रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। अभी टिया को जा रही हूँ नहलाने वलाने, खुद भी रेडी होने जा रही हूँ। से हाय हाय बोलिए, हाय हाय। प्लान क्या है, धीरे धीरे दिन आगे बढ़ेगा, आपको पता चलेगा। अभी मुझे नहाना वहाना है, रेडी सुबह उठ के ले लिया था लड्डू। जो मैं अभी ड्राई फ्रूट्स की लड्डू खा रही हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरा बहुत तबीयत ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मेरा वेट बहुत गिर गया था। वेट इज़ नॉट द इशू, बट न्यूट्रिएंट्स मुझे जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे। इस वजह से मम्मी ने लड्डू बनाया है, और वो मुझे 2 खाना होता है, एक सुबह सो के उठ के, एक शाम को। और उसके साथ मैं लेती हूँ 1 गिलास दूध। तो अभी फ़िलहाल यही हो रहा है इस प्रेगनेंसी में ना, मैं कुछ भी खा ही नहीं पा रही हूँ। ना मैं खा पाती हूँ, ना मैं नारियल पानी ले पाती, ना मैं फ्रूट्स ले पाती हूँ। कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैं सोची थी कि एटलीस्ट ये अगर फॉलोअप होता है ना मिल्क के साथ वो लड्डू, तो बहुत अच्छी बात हो जाए। वो लड्डू जो मैं खा रही हूँ इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, कोकोनट वोकोनट सब कुछ डला हुआ है, मतलब किशमिश। और मीठे के लिए गुड़ है इसमें। मुझे ज़्यादा मीठा खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मम्मी को मैंने बोला था इसमें शुगर मत डालना, तभी मैं खाऊंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं खाऊंगी। तो मम्मी ने सुना मेरा बात, और मैंने इतना फिनिश कर दिया है 10-12 दिनों में। तो अमेजिंग, बहुत टेस्ट अच्छा है। अभी ना मैं नहाने जा रही हूँ और फेस वॉश वगैरह सब करेंगे, रेडी होंगे। मैंने नेल पेंट भी लगाया, रेडी वेडी होते हैं। और तो गाइज मेरे पास यहाँ पर है मामा अर्थ का ये न्यू मस्कारा, जो देता है 2x वॉल्यूम, एंड इसमें आपको मिल जाता है आमंड एंड कैस्टर ऑयल। ये लैश केयर वॉल्यूमनाइजिंग मस्कारा है, तो इसीलिए इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐसे हैं जो आपके लैशेस को नरिश करते हैं। मामा अर्थ इज़ एन इंडियन ब्रांड। ऑल्सो मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही नेचुरल होते हैं, टॉक्सिन फ्री और हार्मफुल केमिकल नहीं होता है इसमें। ऑल्सो मामा अर्थ इज़ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक दैन दे यूज़। सो इसलिए आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो फॉर एवरी डे बेसिस। आई रियली लव टू पुट मस्कारा ऑन एवरी डे बेसिस। मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मेड सर्टिफाइड होते हैं, यानी नो टॉक्सिन नो पैराबेंस। इसका जो एप्लीकेटर है वो भी बहुत कमाल का है। आमंड ऑयल जो होता है उसमें रिच इन विटामिन ई होता है, तो हमारे लैशेस को मॉइस्चराइज करता है। और कैस्टर ऑयल हमारे लैशेस को जो है वो नरिशिंग केयर देते हैं, जिससे वो थिक एंड फुलर होते हैं। वाटर रेजिस्टेंट है, आपके लैशेस को कंडीशन एंड सॉफ्ट करता है। ये क्लम बिल्कुल नहीं करता और ड्राई और फ्लेकी वाला नहीं है। एंड इट इज़ सेफ फॉर एवरी डे यूज़। येस, आपके लैशेस को बोल्ड एंड थिक दिखाता है, स्टे करता है फॉर 12 लॉन्ग आवर्स, एंड 2x इंस्टेंट वॉल्यूम देता है, जो कि आप देख भी सकते हो, है ना। तो ये अवेलेबल है ऑन अमेजन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल एंड ऑल्सो मामाअर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऑफिशियल ऐप पे। इफ़ यू यूज़ माई कूपन कोड SMS 2022 तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट उनके ऑफिशियल ऐप पे और ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो लिंक इज़ ऑलरेडी इन द डिस्क्रिप्शन, आप चेक कर लेना। तो आप देख ही सकते हो मेरी जो आईज़ है वो कितनी अट्रैक्टिव और कितनी एकदम परफेक्ट हो गई है। तो मुझे आज मिल गया था डाब पानी, एक्चुअली डैडी लेकर आए थे और मैंने उन्हें मना किया था, मेरा पता नहीं क्यों पीने का मन ही नहीं कर रहा था। तो उस दिन ये करने के बाद टिया को नहला दिया और रेडी हो गई थी, तो मैंने बोला स्माइल टिया, और वो उसके बाद ऐसे स्माइल करती है। तो मैं भी थोड़ा सा रेडी हो गई थी, थोड़ा सा ना चेंज वेंज कर लिया था। मैं सोची थी कि कहीं चले जाते हैं, और प्लानिंग यही मन में अभी चल रहा है क्या करेंगे। तो ये है फरा, फरा बोलते हैं, हाँ। और मम्मी ने बनाया था, बहुत टेस्टी। फिर दीदी आ गई थी, मैंने ना ज़्यादा व्लॉगिंग की ही नहीं है, तो टिया सारे अपनी चूड़ियाँ गिरा दी थी। फिर दीदी बोली चलो मॉल चलते हैं, तो मतलब मेरा मन भी था और वो हो भी गया। दीदी यहाँ पे टिया को दिखा रही है, मॉल घुमा रही है, और दोनों बच्चे आपस में खेल रहे हैं, मोहित और यूबी। और इन द मीनवाइल थोड़ा सा लेके मैं टिया को बैठ भी जा रही हूँ, और इतना शैतानी करती है ना, भागना दौड़ना। तो दीदी ने बोला इसको ना इसमें टोनीलैंड प्ले जोन में डाल दो, तो उन लोग को दूसरे गेम जोन में डाला, गेम स्टेडियम में, और इसको इसमें डाला। तो ये लोग तो कुछ जीत वीत के आए थे, पता नहीं क्या। और दीदी बहुत खुश हो रही है यहाँ पे देख के कि देखो टिया कितना अच्छा खेल रही है। एक्चुअली वो बहुत महंगा था, 300 रुपया आधे घंटे का था,
और ये मैं ऐसे छुप के रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ कि टिया क्या कर रही है। एंड लिटरली वो बहुत खेल रही थी, मुझे लग रहा था कि मुझे देख लेगी तो बाहर भाग आएगी, इसलिए मैं छुपी हुई थी। फिर मैं थोड़ा आधा घंटा बैठी थी, दीदी से बात कर रही थी और वॉशरूम गई हुई थी, सारा अपना काम मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होकर कर रही थी, वही सारी चीज़ों को रिलैक्स होकर कर रही थी। जब छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। दीदी वही बता रही है कि देखो अभी मैं सबका सामान पकड़ी हुई हूँ, मैं फ्री हो गई हूँ, तो मैं सामान वाली हो गई हूँ और तुम लोग अपना एंजॉय कर रहे हो। इसके बाद हमने ये ना लाइव केक स्टूडियो देखा था जो कि अभी न्यू ओपन हुआ था, तो ये बड़ा यूनिक लग रहा था, तो हमने बोला चलो हम ट्राई करते हैं। तो ये दीदी को केक बड़ा अच्छा लगा था, चॉकलेट सभी को पसंद है, तो दीदी का एक लेते हैं और ट्राई करते हैं। वहाँ पे ना लाइव केक बना रहा था, मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्लिप। तो यहाँ पे वो सामने बना रहा था और ना इनके केक्स बहुत सॉफ्ट थे, क्योंकि ये जो शुगर सिरप देख रहे हो आप, ये बीच बीच में वो डाल रहा था। तो जो केक का ब्रेड था वो बहुत ज़्यादा स्पंजी था और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। तो ये बड़ा मज़ा आ रहा था देख के। मैंने बहुत लंबी लंबी क्लिप नहीं ली, मैंने बोला बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि बहुत स्लो कर रहे थे। मैंने इनको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। बट केक वॉज रियली डिलीशियस, बहुत टेस्टी था। तो उस दिन चिल्ड्रंस डे था, मतलब उस दिन नहीं था, उसके 1-2 दिन पहले ही हम सेलिब्रेट कर रहे थे। तो वो करने के लिए दीदी वहाँ पे केक लाई। फिर ये हुआ कि चलो जाओ टिया को लेकर आ जाओ। तो अब मैं फाइनली आ गई, मुझे लगा टिया मुझे देखते ही भाग आएगी, और यहाँ वो किचन बर्तन खेल रही है। मैंने बोला वो देखो मुझे देखते ही भाग पड़ी, और उसके बाद मुझे सब दिखाने लगी एक एक चीज़ की, देखो मैंने ये किया है, देखो मैंने वो किया। और वो सोच रही हैं कि टिया अपने आप आ जाएगी और मैंने उनको बोला ऐसे नहीं आएगी, आप उनको जाके लेकर आओ। और वो उसके पीछे दौड़ रही हैं, फिर भी वो नहीं आ रही है। ऐसा ना गोवा में बिल्कुल भी नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं टिया को डेफिनेटली एटलीस्ट मंथ में एक बार ज़रूर करवाती, क्योंकि टिया को एक्टिविटी करना बहुत पसंद है, ये मैंने देखा है। और जनरली ऐसे मतलब बच्चों को पसंद होता है। तो ये हैप्पी चिल्ड्रंस डे का केक कट रहा था एंड टिया वो सो हैप्पी। तो काटते ही उसने फटाफट पहले खाया है और इसके बाद मैं उसको यहाँ पे खिला रही हूँ। मेरा बिल्कुल स्वीट खाने का इस टाइम पे मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने बोला चलो ठीक है टिया को ही खिला देते हैं, वही ज़्यादा खुश रहे। तो अभी थोड़ा सा देखो, इसको भी मैंने हाफ़ लिया, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और ये गेम स्टेडियम जो था, हाँ उसमें कोई ये VR कर रहा था, वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं शायद, क्या वो कर रहा था। और यहाँ दीदी ने सबके लिए चाउमीन। तो गाइस हम लोग तो कब का आ गए थे और अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों मेरा कैमरा इतना गंदा है। और टिया जो है वो अभी सो रही है, उसको मैंने सुला दिया। आई नो ये सोने का टाइम नहीं है, पर उसको मैंने फिर भी सुला दिया। मैंने कहा वो थोड़ा आराम कर ले। और मेरी भी तो खुद की हालत एकदम सुबह से ही बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब सी लग रही थी, बट पता नहीं इस मंथ में होता होगा ऐसे, वो अच्छा नहीं लग रहा है, बस बिल्कुल यही कहना चाहूँगी। अभी मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं थोड़ा मार्केट चली जाऊँ, घर के नीचे ना एक शॉप है, वहाँ पे ये ऐसे ईयरिंग वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये ईयरिंग ना मुझे बहुत प्यारी लगती है, मैंने लिया था। तो मैं ऐसे ही चली जाती हूँ घूमते फिरते वहाँ पे। तो ऐसी चूड़ियाँ वूड़ियाँ मिल जाती हैं थोड़ी, तो सजने वजने के लिए मैं ऐसे ही ले लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं ससुराल जाऊँगी। येस, दिस इज़ द अनदर अपडेट। मैं मंडे को यानी 14 नवंबर, मतलब मैं अपने मायके में 14 डेज़ रही हूँ। अब मैं वहाँ पे 2 वीक्स रहूँगी और फिर मैं गोवा जाऊँगी। तो मैं जब भी आती हूँ मैं ऐसे ही आती हूँ, 2 वीक्स इधर रहती हूँ, 2 वीक्स उधर रहती हूँ। पहले कई बार उधर आ जाती हूँ, पहले कई बार इधर पहले आ जाती हूँ। तो इस बार इधर ही पहले निपटा दिया, 2 हफ्ता इधर हो गया, अब 2 हफ्ता उधर रहूँगी और फिर गोवा निकलूँगी। तो अभी सोच रही हूँ थोड़ा ससुराल के लिए बिंदी खरीद लेते, क्योंकि न्यू ऐसे मज़ा आता है शॉपिंग करने में। तो टिया सो रही है, मैं सोच रही हूँ इसका फ़ायदा उठाते हैं और आप लोग भी मेरे साथ जा रही हूँ। टिया सो रही है और मैं उसको सोने भी दे रही हूँ, क्योंकि उसके पापा आज ही आ जाएंगे, मेरे हस्बैंड आज ही आने वाले हैं और वो आएंगे रात में 12-1 बजे तक। तो वो जगेगी, थोड़ा खेलेगी, दोबारा से सो जाएगी। जब तक मैं नहीं आ रही हूँ मैं चाह रही हूँ वो थोड़ा सो ले, आराम कर ले, क्योंकि बहुत थक गई है और उसको हैबिट है बेसिकली दोपहर में सोने का, वो भी हो नहीं पाया उसका। तो चलते हैं, देखते हैं, डैडी भी बाहर ही आए हैं, क्या पता मिल ले हम लोग। जैसे ही मैं बाहर आई इतनी अच्छी लाइट जल रही थी, सारी इतनी मतलब अच्छी लग रही थी मुझे, तो मैंने बोला एक छोटा सा क्लिप ले लेते हैं आप लोगों के लिए, और अपने लिए भी बाद में देखूंगी मैं। पार्लर है यहाँ पे ना, मैंने अपना कान छिदाया था, मेरा ना कान ऊपर का जो कान का है वो बंद हो गया है, तो मैं सोच रही थी कि मैं वापस छिदा लेती हूँ। ये वाला कान का मेरा बंद हो गया है, ये वाला कान का अभी भी है, तो सोच रही थी ये करवा लूँ, मैंने यहीं से करवाया था।
ये काली माँ का मंदिर है, मैं यहाँ पे दर्शन करने आती थी हमेशा, तो मैंने सोचा इसको ले लेते, रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद डैडी ने ना मुझे फ़ोन करके पहले ही बुला लिया था, तो मेरा काम बाद में हुआ। तो डैडी मुझे ये दिखा रहे थे कि देखो मैंने सूट पसंद किया तुम्हारे लिए, और एक और 2 सूट पसंद किया था उन्होंने, तो वो मुझे दिखा रहे थे दोनों में से कौन सा तुम्हें लेना है। मुझे दोनों ही पसंद आ गया था, दोनों ही अलग लग रहा था, तो मैंने कहा मैं दोनों ही लेना चाहती हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी बाद में कलर में, ये थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं इसको, पर्पल कलर बोलते हैं, वॉयलेट कलर, ये मैं इसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। पर उसने बोला कि आपके ऊपर रेड भी अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा, आप फेयर हो, ये वो। पर मैंने बोला नहीं यार, मुझे पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। मैंने बोला कि अभी देखो ये वीडियो में बहुत अच्छा लग रहा है, फिर मैंने रेड वाला ही लिया। इसके बाद मैं जो अपने काम के लिए निकली थी, मैं वहाँ पे पहुँच गई। और ये एक ऐसा शॉप है जहाँ मैं हमेशा आती हूँ, हमेशा 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 आती हूँ। यहाँ पे इस बार इनका कलेक्शन बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ क्लिप्स वगैरह। और अंकल बहुत खुश भी हो गए थे कि मैं उनका वीडियो ले रही हूँ, और उन्हें पता नहीं था कि मैं यूट्यूब पे डालूंगी ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी वो बड़े खुश हो गए थे। उन्होंने बोला हाँ ले लो ले लो। मैंने सोचा था मैं नेक पीस भी खरीदूंगी, पर मैंने नहीं लिया, मैंने सिर्फ बिंदी बिंदी ही ली थी और ईयरिंग्स वगैरह लिए थे, जो आप देख ही रहे होगे पहनते हो। ये मुझे अंकल रिकमेंड करे थे, मैंने बोला नहीं मुझे सिंपल सी चाहिए। और मैंने एक रेड में लिया, एक येलो में लिया, एक वाइट में लिया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में लिया। और लास्ट टाइम मैं आई हुई थी ना, तो मुझे ऐसा चाहिए था एकदम प्लेन, पर मुझे मिल नहीं रहा था। तो अंकल इस बार मतलब बोल रहे थे देखो मैं सारे कलर्स में भी ले आया हूँ, तो ये बड़ा अच्छा हो गया था। इसके बाद डैडी ने बोला कि यहाँ एक ढाबा है हमारे घर के पास में, ढाबा टाइप का खाना देता है, तो डैडी बोले चलो वहाँ से सब्ज़ी लेकर आते हैं, घर पे रोटी बना के खाएंगे। और वही यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, डैडी पैक करवा रहे थे। मुझसे पूछे तुम्हें क्या क्या चाहिए, तो मैंने दाल मखनी और पनीर लिया था, और डैडी को पालक पनीर खाने का मन कर रहा था, तो उन्होंने पालक पनीर लिया। हालांकि उन्होंने खाया 1 ही 2 स्पून था, पर खाना बहुत टेस्टी हो, तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे 2 प्लेट में दाल मखनी निकाली और एक में पनीर, शाही पनीर बोलते हैं वो लोग उसको, लेकिन मुझे तो शाही पनीर नहीं लगता। फिर यहाँ पे टिया के पापा आ गए थे, जिनको आने में बहुत लेट हो गया था। कैमरा क्लीन कर रही थी मैं, बहुत लेट हो गया था, मतलब 1-1:30 बज गया था उनको आते आते। उनको भूख लगी थी, तो ये वाला प्लेट उनका ही था जो मैं आपको भी दिखा रही थी। तो बहुत खुश हो गए थे बहुत ज़्यादा टिया को देख के। और वो जैसे ही आए थे, टिया सोई भी नहीं थी उस दिन, टिया शाम को सो गई थी, तो इस वजह से जगी हुई थी इतना देर तक, और बड़ा मज़ा आ रहा था। वो अपने पापा को पाके बड़ी खुश भी हो गई थी ना। इसके बाद मॉर्निंग में मोहित उठ गया है, टिया के पास आ गया है एज़ यूजुअल, उसको डेली खिलाने मिलाने के लिए, मस्ती कराने के लिए बेसिकली, और भाग रही है। आज एक नया दिन है, कल टिया के पापा आ गए थे, तो आज मैं सोच रही हूँ, कल मेरी ट्रेन है, तो मैं सोच रही हूँ ना, आज मेरी टिकट कंफर्म हो गई है, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा पार्लर चले जाते हैं, आईब्रो करवा लेते हैं, और मैंने हेड वॉश भी नहीं किया है, तो सोच रही हूँ वो भी करवा लेते हैं, और देखते हैं क्या क्या करेंगे। और दीदी से मैं बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ, अगर पार्लर खाली हुआ तो आपको भी मिलाऊंगी। बहुत 4 साल हो गए होंगे दीदी के पार्लर गए, पहले जब कॉलेज टाइम पे थी तो वहीं से ही सब कुछ करवाती थी। फिर मैं यहाँ पे निकल पड़ी, मैंने बोला कि आई हूँ तो कुछ तो एटलीस्ट करवा लेती हूँ, कुछ नहीं तो एटलीस्ट आईब्रो तो करवा ही लेती हूँ। तो मैं वहाँ पे गई हुई थी, मुझे आने में बहुत लेट हो गया था, क्योंकि पार्लर में बहुत रश था, और करने वाली जो दीदी है वो सिर्फ एक ही थी, और दीदी मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं थी कैमरा में, तो मैंने उनको नहीं कैप्चर किया। हालांकि मैंने उनका जो पार्लर है उसको ले लिया है हल्का फुल्का, और बिल्कुल क्लिप्स में अंदर शूट नहीं कर पाया, आई वॉज जस्ट इन्जॉइंग माई टाइम। घर आने के बाद आप देख सकते हो मैंने फेशियल कराया और आईब्रो करवाया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत टाइम हो गया था मुझे आने में, और मैं पुचका खाने का मन था, तो हस्बैंड को बोला कि आप लेते आइए। मेरे डैडी और मोहित बाहर गए हुए थे कुछ काम से, तो यहाँ पे टिया भी आ गई है, एंड आई एम एन्जॉइंग माई फुचका। बहुत 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 टेस्टी लगता है। अच्छा, इस प्रेगनेंसी में मुझे बहुत तीखा और स्पाइसी और मसाला खाने का मन कर रहा है। जब टिया मेरे पेट में थी तो मुझे मीठा खाने का मन करता था, इस बार मुझे उल्टा है। टिया के टाइम पे मुझे बिल्कुल मीठा मीठा केक तो मुझे रोज़ मिले तो मेरे लिए कम था उस टाइम पे, बट अभी ये चीज़ था। इसके बाद डैडी मैंने बोला ना अभी मोहित को लेके गए हुए थे, तो डैडी मोहित को लेकर आए थे, लटाई वटाई लेकर आए, और बड़ा मज़ा आ रहा था। हम लोग ये कर रहे थे, बचपन याद आ रहा था। हम लोग तैयारी कर रहे हैं बेसिकली पतंग उड़ाने की नेक्स्ट डे। टिया यहाँ पे देख रही है ये क्या हो रहा है, वो बड़ी मज़ेदार मूड में हो गई है, और हमने प्लान किया था कि हम नेक्स्ट डे पतंग उड़ाएंगे। हाय गाइस, तो अभी आज वो दिन है जब मेरा ट्रेन है, मैं टिया और टिया के पापा जा रहे हैं। मैंने कल इतने अच्छे से नेल पेंट लगाया, ये निकल गए यहाँ पे। अभी मैं छत पे जा रही हूँ, क्योंकि मोहित आज चिल्ड्रंस डे है 14 नवंबर, मोहित जिद कर रहा था कि उसे पतंग उड़ाना है, तो उसके जीजू उसे छत पे लेके गए हैं। इतनी धूप है, पर ये लोग गए हैं, टिया भी गई है,
तो मैं कहीं अब बहुत देर हो गया उसको लेकर आती हूँ और थोड़ा मैं धूप में ले लूँगी। आप देख रहे हो मुझे कितने पिंपल्स आ रहे हैं। मतलब एक दिन 2 दिन ठीक रहता है, फिर ऐसे भर जाता है, फिर 1-2 दिन बाद ठीक हो जाता है, कुछ कह नहीं सकते। हाँ अच्छा, टीवी के लिए लॉक किया गया है। हाँ फूट गई, टूट गई वो तो नहीं गिर रही है। सबसे कितना मोहित उड़ाया, बॉल उड़ाया उड़ाए। और टिया कितना उड़ाई, टिया तो वीडियो बनाया मैंने। टिया तो ऐसे 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 अपने आप को लपेट ले रही है, ले रही है तो और नहीं है क्या? और फटी है। और यहाँ पे पतंग उड़ाया जा रहा है। जब मैं पहुँची तो वो लोग कह रहे थे हमारी पतंग मांझा कमज़ोर होने की वजह से पतंग कट गई, ऐसा बोल रहे थे। फिर वापस से स्टार्ट हुआ उड़ाने का सिलसिला, और ये मेरे सामने हुआ तो अच्छा ही है, मेरे सामने एक न्यू क्लिप बन गया, अदरवाइज़ वही उड़ता रहता। और हमने सच में बड़ी मज़े किए हैं, मतलब सच में बहुत मज़े किए, बहुत मज़ा आया उस दिन। मैं जब छोटी थी ना तो मैं मेरे जो कज़न ब्रदर्स थे वो हमेशा ऐसे पतंग उड़ाते थे, तो उनको क्या बोलते हैं, उनकी पतंग को पकड़ के मैं खड़ी रहती थी और वो उड़ाते थे। तो धक्का देना होता है ना पतंग को ऊपर की तरफ, वो करना होता है। तो उन्होंने ना मुझे सिखाया था कैसे कैसे डायरेक्शन चेंज करते हैं, कैसे ऊपर ले जाते हैं, ढील कैसे छोड़ते हैं, फिर कैसे पेच लड़ाते हैं, सब मुझे सिखाया था। तो वो आज काम आ रहा था, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था उड़ाने में। और मैं अब सोची हूँ कि देखो यार होता क्या ना, बच्चे ये देखो आप इतने मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। पर हाँ ठीक है, कुछ साल बाद जब मैं सेटल हो जाऊँगी, अच्छे से बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो शायद ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तब हम ये सारे शौक़ पूरे कर सकते हैं। तो ये गोवा में तो छत होते ही नहीं है, तो सोच भी नहीं सकते, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं बड़ी खुश थी उड़ा के और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं बहुत फास्ट ऑब्वियसली नहीं उड़ा रही हूँ क्योंकि मैं रोज़ तो नहीं करती ये काम, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। और मोहित मुझसे सीख रहा था, अच्छा दीदी डायरेक्शन ऐसे चेंज करते हैं, अच्छा दीदी ऐसे करते हैं। मैंने कहा हाँ भाई देख लो, अच्छे से सीख लो। और फिर वो सेम प्रोसेस में वो चीज़ वो कर रहा था, यही उसका मन था कि मुझे सीखना है, मुझे करना है, तो मैं उसको सिखा रही थी। और कुछ क्लिप्स, कुछ फ़ोटोज़ हम लोग ले रहे थे साथ साथ। और यहाँ पर भी टिया जो है मोहित के हाथ से छीन ली है मांझा और उसको खींच रही है। फिर शाम हो गई थी, शाम नहीं आई थिंक, हाँ ये हमारा, हाँ शाम हो गई थी, हमारा सेम डे ट्रेन था। तो डैडी टिया को गुस्सा कर रहे, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। केक आया था अगेन चिल्ड्रंस डे का, उस दिन चिल्ड्रंस डे था, 14 नवंबर में रिटर्न आ गई थी। तो मैं 14 डेज़ अपने मायके रह कर आई हूँ और यहाँ पर भी 15-14 डेज़ रहूँगी। तो केक कटा, सब लोग खाए और यस अब निकलने की बारी आ गई। तो मैंने ना टिया को बहुत कंफर्टेबल ड्रेस ही पहनाया था और ख़ुद भी बहुत कंफर्टेबल पहन के रखा था मैंने। फिर ये एक छोटा सा रिचुअल होता है जो सबके घर में होता होगा। फिर हम बैठ गए हैं, अभी टिया ने कर दिया पॉटी, गए हैं उसके पापा धुलवाने के लिए। मैं यहाँ पे सामान देख रही हूँ, तो हमारा आज का दिन बड़ा अच्छा बीता था, सब कुछ टाइम पे था। तो डैडी कॉफ़ी लेकर आए थे, बहुत मज़ा आया, कॉफ़ी पी के एकदम रिफ़्रेश हो गए। फिर टाइम पे ट्रेन भी निकल गई थी, लेकिन ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी। ये आप देख रहे हो काशी जो है घाट है सारे बनारस के, तो वहाँ से ट्रेन बहुत लेट हो गई थी और 2-2:30 बज गया था घर पहुँचते पहुँचते। हाय गाइस, तो अपडेट ये है कि हम पहुँच गए हैं। जैसे आप देख सकते हो न्यू रूम है ना, तो ये जौनपुर का ही रूम है, मेरा बेडरूम जिसमें मैं पहुँच गई हूँ। हम 2 बजे आए थे, ट्रेन बहुत लेट थी, 2.5 घंटा लेट थी और हम पहुँचे घर 2 बजे। इतना ज़्यादा थक गए, खाना खाया और 1-2 घंटे बात करे मम्मी से और फिर हम सब सो गए थे। अभी मेरे हस्बैंड बाहर गए टिया के लिए दूध लेने, क्योंकि उसने कल से दूध नहीं पिया है, कल शाम से, तो अभी उसके लिए दूध आ जाएगा तो फिर वो दूध पिएगी। अभी फ़िलहाल उसे फुल पहना रही हूँ। यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है जितनी वहाँ थी उतनी ही है, पर वेदर तो फॉर श्योर चेंज हुआ है जिसका ख्याल हमें रखना है। अभी ऐसा लग रहा है ना पूरा बॉडी बहुत टायर्ड हो गया, ऐसा लग रहा है दवा खा के रात में सोऊं, ऐसा थकान सी हो गई है। और ये गलती इस बार मैं नहीं करूँगी। मैंने क्या किया था, जब मैं फ़्लाइट से आई थी तो मैंने दवा नहीं खाया था और फिर मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हो गई थी कि डॉक्टर को दिखाना पड़ गया था। और फिर डॉक्टर ने बोला था आप कैलपॉल 500 खा लो, वो सेफ़ है प्रेगनेंसी में। तो सोच रही हूँ इस बार उनको अगेन मैसेज करके बता दूँ कि ट्रैवल किया है और बहुत टायर्ड हूँ, तो जा रही हूँ खाने, रात में डिनर के बाद खाऊँगी। अभी बस ये प्लान है कि फटक से चाय पीनी है और पापा भी आ गए, उनसे भी मिलना है। मैंने अभी किसी का भी व्लॉग नहीं लिया है क्योंकि अभी व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा।
तो टिया को यहाँ पे भी आके डॉल मिल गई है और टिया यहाँ पे अपने डॉल से खेल रही है। ये डॉल बहुत अच्छी थी, पूरे कपड़े की थी, पर टिया ने इसे कुछ दिन बाद नाली में फेंक दिया क्योंकि पता नहीं क्यों वो एक ही डॉल से खेलती है और ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी बता रही थी कि जब मैं भी छोटी थी तो मैं भी एक ही डॉल से खेलती थी और बहुत ज़्यादा उसको पकड़ी रहती थी। एकदम जब वो पूरी मरेली हो गई तब मैंने उसको फेंका था। तो टिया का भी वही वाला हाल है यहाँ पर और टिया भी वही कर रही है। और ये आ गए हैं पापा अपने फ़ोन में बिज़ी काम करते हुए, तो उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। ऐसे वो बहुत बात करते हैं लेकिन कैमरा में उन्हें थोड़ी शर्म आती है। और मैं किचन में मम्मी के साथ काम कर रही हूँ। टिया यहाँ पे त्रिशा के साथ खेली है। ये त्रिशा है जो काफ़ी बड़ी हो गई है, आपने काफ़ी व्लॉग्स में देखा होगा, नीचे रहती है हमारे। ये लकड़ी की काठी है जिसका पूर्ण उपयोग हो रहा है हमारे घर में। सारे बच्चे इस पर बारी बारी बैठ चुके हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। और कुछ देर बाद जब हम फ्री हो गए थे तो मम्मी ने दिखाया था कि वो यूट्यूब से सीख कर ये सारी चीज़ें बना रही हैं। ये माता रानी का उन्होंने बनाया है, ये कृष्ण भगवान का उन्होंने कपड़ा बनाया है और बहुत सारी चीज़ें। देखो यूट्यूब अगर आप सही मायने में अच्छा इस्तेमाल करते हो तो ये बड़ा अच्छा लगता है। और ये माता रानी का सेट बनाया था और ये कृष्ण भगवान का, ये एक और कृष्ण भगवान के लिए उन्होंने बनाया है स्वेटर और पगड़ी। बहुत सुंदर लग रही थी मुझे, तो मैंने बोला वीडियो में ले लेते हैं एंड वो भी बहुत खुश हो गई थी। फिर ये बैग भी उन्होंने बनाया है तो बहुत अच्छा लगा और बहुत लोग उनसे बनवा रहे हैं। तो ये 2 साइज़ में उन्होंने बनाया। मैंने उनको बताया कि ऐसा होता है, लोग इस तरह से डबल मतलब 2-3 साइज़ में ऑर्डर करते हैं मार्केट पे। और ये एक स्कर्ट भी उन्होंने बनाया था, बहुत अच्छा लग रहा था। सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने ना व्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं किया है, व्लॉग को बहुत छोटा ही रखा है और स्वीट रखा है। तो आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा हो, हमारी फैमिली अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और ये व्लॉग को आपस में फैमिली के साथ शेयर भी करना और मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना। बाय।